पहाड़ पर बर्फबारी, मैदान में सर्दी, कहीं बारिश, कहीं कोहरा, कहीं बर्फबारी। इस खास कार्यक्रम में मौसम की हम बात करेंगे दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक की। लेकिन सबसे पहले ये 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए जिसमें मौसम में बर्फबारी, दिल्ली में बारिश, एनसीआर में किस तरह का घना कोहरा। इन तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि मौसम कितनी जल्दी करवट ले रहा है। श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की है जहां सुबह सुबह बारिश हुई है। तीसरी तस्वीर कोहरे की है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा नजर आया। मौसम के 3 पहलुओं की इन 3 तस्वीरों के जरिए हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत श्रीनगर से। यहां मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फ गिरने से श्रीनगर के तमाम इलाके बर्फ की मोटी चादर में लिपट गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे इसी के कारण बंद हो गया है। सड़कों पर बर्फ, मैदान में बर्फ, कारों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर की कुछ ऐसी ही तस्वीर थी। मौसम की पहली बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर की राजधानी का ऐसा श्रृंगार किया कि देखने वाले देखते ही रह गए। श्रीनगर के तमाम इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढके नजर आए। बर्फबारी से बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर में बर्फ से ही अच्छा लगता है। कश्मीर ऐसे ही दिखता है बर्फ से ही। ये तो बहुत ज्यादा कश्मीर के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये बर्फ। जब मैं सुबह उठा, मैंने खिड़की खोली, वहाँ से मैंने बर्फ देखा। मैंने बोला अपने दोस्तों को यहाँ पे बर्फ पड़ी है। उन्होंने बोला कि आप झूठ बोले। मैंने बोला तू खिड़की खोल देखो, वहाँ से बर्फ गिरने लगी थी। उन लोगों के लिए किसी खूबसूरत सौगात से कम नहीं जो इसी नजारे को देखने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं। It's been very pleasant. The snow and everything was covered with white. It's very marvelous to see the sceneries over here. श्रीनगर में रात भर बर्फबारी होती रही। देखिए इन तस्वीरों को। आँख खुलने के बाद जब लोग घर से निकले तो हैरान रह गए। घर के बाहर कारों को बर्फबारी ने अपने आगोश में ले लिया। लोग सुबह सुबह कार से बर्फ हटाते नजर आए। टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड की तस्वीर देखिए। यहाँ भी बर्फ का साम्राज्य है। श्रीनगर ही नहीं, कश्मीर घाटी के कई और इलाकों में बर्फबारी हुई है और हो रही है। कश्मीर को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले हाईवे पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। जवाहर टनल के पास बर्फ की 9 इंच मोटी चादर जम गई। बर्फ की मोटी परत जमने से 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। तस्वीरें देखिए किस तरह से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। कश्मीर के लिए मौसम दोहरी मुसीबत लेकर आया है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हुई और भूस्खलन की खबरें भी आईं। डोडा जिले के गुरमुल में भूस्खलन के बाद 8 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगह भूस्खलन की खबरें हैं। घाटी के कई इलाकों में 3 से 9 इंच तक बर्फबारी हुई है। मारवा में 7 इंच बर्फ गिरी है। वारवान में 9 इंच, माचिल में 7 इंच, अश्तियारी में 5 इंच और किश्तवाड़ में 4 इंच बर्फबारी हुई है। उधर जम्मू क्षेत्र में पुंछ और राजौरी को जोड़ने वाला मुगल रोड भी बर्फबारी के चलते बंद है। इसके अलावा किश्तवाड़ जिले को अनंतनाग से जोड़ने वाले स्मिथन टॉप पर भी भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। श्रीनगर से शुजा उल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। सर्दी के मौसम में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी आम बात है। हिमाचल से तो ताजा बर्फबारी की खबर नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले ही यहां पर जमकर बर्फ गिरे थे। लाहौल स्पीति में एवलांच भी आया, लेकिन शुक्र है कि जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हैरान करने वाला ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का है। देखिए कैसे बर्फीला तूफान धीरे धीरे पहाड़ी के नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है। बर्फीला तूफान यानी एवलांच अक्सर पहाड़ी इलाकों में इंसानी जान के नुकसान की वजह बनता है। राहत की बात ये रही कि लाहौल स्पीति के टोजिंग गांव में आए इस एवलांच ने खूबसूरत नजारा पेश करने के अलावा कोई नुकसान नहीं किया। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति इलाका पिछले दिनों भारी बर्फबारी का गवाह रहा।
2 दिन पहले यहाँ इतनी बर्फबारी हुई कि रास्ता बर्फ की मोटी परत से ढक गया। तमाम घरों पर भी बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही थी, जिन्हें हटाने के लिए स्थानीय लोगों को खासी मेहनत करनी पड़ी। लाहौल स्पीति की 3 दिन पहले की इन खूबसूरत तस्वीरों को भी देखिए। सामने की पहाड़ियाँ, सड़क और दोनों तरफ का किनारा बर्फ की मोटी परत से ढके हुए हैं। ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने कोई खूबसूरत पेंटिंग कर दी हो। लाहौल स्पीति के रसेल गांव का एक खूबसूरत नजारा देखिए। पहाड़ियां बर्फ से लदी हैं। घर, रास्ते, दरख्त सब पर बर्फ ही बर्फ है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। केलोंग में 6 सेंटीमीटर, गोदला में 5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई। बर्फबारी के बाद सर्दी ने भी हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। शुक्रवार को हिमाचल के तमाम इलाकों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। 5.4 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ केलोंग सबसे सर्द इलाका रहा। कल्पा और किन्नौर जिले में -0.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा, जबकि शुक्रवार को मनाली में 4, कुफरी में 5 और डलहौजी में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आज तक ब्यूरो। और अब बात जरा दिल्ली एनसीआर इलाके की करेंगे। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर की सुबह कोहरे में लिपटी हुआ करती थी, लेकिन आज कई इलाकों में रिमझिम बारिश भी हो गई। मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन इसी के साथ ठंड भी राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ गई है। कुछ इसी अंदाज में हुई आज दिल्ली की सुबह। कोहरे के बीच अचानक रिमझिम बारिश शुरू हो गई। अक्षरधाम फ्लाईओवर की तस्वीरें देखिए। कोहरे और बारिश की वजह से अंधेरा छा गया। गाड़ियां दौड़ने की जगह रेंगने लगी। दिल्ली में आज सुबह जगह जगह ऐसा ही नजारा दिखा, चाहे दक्षिण दिल्ली का तुगलकाबाद इलाका हो या फिर पश्चिमी दिल्ली का पंजाबी बाग, सराय काले खान का इलाका हो या फिर ITO। देश की राजधानी बेमौसम बारिश की गवाह बन गई। मौसम खराब होने के बावजूद किसान धरने पर डटे हैं। किसानों के लिए राहत की बात ये रही कि थोड़ी ही देर बाद मौसम साफ हो गया। दिल्ली में आज किसान आंदोलन का 17वां दिन है और किसानों ने आज दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे का चक्का जाम करने की बात कही है। लेकिन नॉर्थ दिल्ली में सुबह से ही आज बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में और जयपुर तक भी बारिश होने की संभावना है। अब इस खराब मौसम का किसान आंदोलन पे क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। दिल्ली ही नहीं, इससे सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी हल्की बारिश हुई। गाजीपुर फ्लाईओवर की तस्वीर देखिए। गाजीपुर फ्लाईओवर के पास ही यूपी गेट पर किसानों का कई दिन से धरना भी चल रहा है, लेकिन बारिश किसानों के हौसले को नहीं डिगा पाई। दिल्ली में सुबह के मौसम की 6 तस्वीरें देखिए। अक्षरधाम, ITO, तुगलकाबाद, पंजाबी बाग, गाजीपुर एक्सप्रेसवे, नोएडा। कोहरे और हल्की बारिश ने आने वाले दिनों का ट्रेलर दिखा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम का मिजाज अचानक बदलने की वजह पश्चिमी विक्षोभ है, जो हिमालय क्षेत्र में बन रहा है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि सोमवार से पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जबकि हवा का रुख बदलकर उत्तर से पश्चिम की तरफ हो सकता है। दिसंबर में 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कायदे से अभी दिल्ली वालों को उस ठंड का इंतजार है जिसके लिए दिल्ली मशहूर है। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस था। फिलहाल दिल्ली का मौसम साफ है। किसानों का आंदोलन सर्द मौसम को भी गर्म बना रहा है। आज तक ब्यूरो।